गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इसमें अपने सब्जेक्ट जियोग्राफी से लाए हैं, जल धाराएं करंट। और इसमें दिया दूसरों, देखिए वाक्य है कि दूसरों की छांव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। दूसरों की छांव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो, इसीलिए अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अपनी परछाई डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं धूप में खड़ा होने के आपको अपनी खुद में कड़ी मेहनत करिए, अपना पहचान बनाइए। दूसरों के सहारे न रहें, तो अपनी पहचान खो देंगे। महासागरीय जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। एक नई दिशा में चलती रहे धारा, तो उसी को एक महासागरीय जलधारा कहते हैं। जैसे प्रवाह क्या होता है? ड्रिफ्ट। प्रवाह क्या होता है? जल धारा का वेग स्पीड कम हो उसे प्रवाह कहते हैं। जल धारा का वेग या स्पीड जब कम हो उसे प्रवाह कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। धारा किसे कहते हैं? करंट क्या है? जल धारा का वेग या स्पीड औसत हो उसे धारा कहते हैं। औसत हो, लगभग वही हो, इस स्पीड से जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? धारा कहते हैं। और स्ट्रीम क्या कहते हैं? स्ट्रीम किसे कहते हैं? तो जल धारा का वेग जो बहुत तेज हो उसे स्ट्रीम कहते हैं। जब जल धारा का वेग बहुत तेज हो उसे स्ट्रीम कहते हैं। जब कम हो तो उसे प्रवाह कहते हैं। जल धारा का वेग जब कम हो उसे प्रवाह या ड्रिफ्ट, स्ट्रीम। और धारा किसे कहते हैं? जब जल धारा का वेग औसत हो उसे धारा कहते हैं। महासागरीय जलधाराओं को दो भागों में बांटा गया है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो ठंडी जलधाराएं जो होती हैं वो भूमध्य रेखा से किधर जाती है? ध्रुवों की तरफ की ओर जो जहाँ, उसे ठंडी जलधारा कहेंगे। जो भूमध्य रेखा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं उन्हें गर्म जलधारा कहते हैं। तो जलधाराएं दो प्रकार की होती है। तो महासागरीय जलधारा क्या होती है? एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। तो प्रवाह किसे कहते हैं? ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? जल धारा का वेग जब कम हो उसे प्रवाह कहते हैं। जब जल धारा का वेग तेज हो उसे स्ट्रीम कहते हैं। और धारा किसे कहते हैं? जल धारा का वेग जो औसत वेग होगा तो उसे, जल धारा का वेग औसत होगा उसे करंट या धारा कहते हैं। तो महासागरीय जलधाराएं दो हैं, ठंडी जलधारा है और गर्म जलधारा। तो महासागरीय जलधारा में देखें, गर्म जलधारा। गर्म जलधारा किसे कहते हैं? तो विषुवत रेखा से उत्पन्न होने वाली, क्या करें? विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा से उत्पन्न होने वाली जलधारा को क्या कहते हैं? गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। कैसे चलती हैं? विषुवत रेखा से किधर चलेंगी? ध्रुवों की तरफ। गर्म जलधाराएं क्या होती है? विश्व से ध्रुवों की ओर चले तो ये क्या होती है? गर्म जलधाराएं होती हैं। क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, वहां से जो धाराएं उठेंगी तो किधर चलेगी? तो गर्म ही होंगी। और ये ध्रुवों की ओर जाती है तो ठंड रहता है, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराओं को क्या कहते हैं? गर्म जलधारा कहते हैं। याद देखिए, इसमें दे रखा है शीत कटिबंध। अब इस पर देखना कि भूमध्य रेखा जो है आपका 0 डिग्री अक्षांश, जो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये विषुवत या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं इसी को, विषुवत या भूमध्य रेखा, या इसे इक्वेटर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। हो गया। तो इसी के जो आता है ट्रॉपिक जोन, उसके मतलब दक्षिण में ट्रॉपिक जोन आएगा, उष्णकटिबंध या हो ना, ऊपर भी वही होगा। ये सब ट्रॉपिक जोन आता है। उतने कितना? 0 से लेकर 23 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक, और नीचे भी 23.5 डिग्री तक क्या आता है? ट्रॉपिकल जोन आता है, उष्णकटिबंधी आता है। उष्णकटिबंधी या ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। थोड़ा सा और जाए 66 डिग्री अक्षांश में, तो ये 23 डिग्री और 66 डिग्री, जो 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बीच को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं।
और इसी तरह नीचे भी जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ में, वो नॉर्थ में गए तो यहाँ साउथ में भी जाए तो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। बीच का जो है नॉर्थ और साउथ के बीच का ऊपर नीचे वाला जो 23.5 डिग्री तक है, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक, तो उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। उसके बाद जो 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक है उसे शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन उतना ही नॉर्थ में। इसी तरह 23.5 से 67 डिग्री साउथ में, दक्षिण में भी शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन कहलाता है। तो एकदम जो शीत कटिबंध या फ्रीज जोन क्या था, 67.5 डिग्री के बाद होता है जो 90 डिग्री तक जाता है ना, शीत कटिबंध या फ्रीज जोन कहलाता। तो गर्म जल धाराएं हैं, विषुवत रेखा से उत्पन्न होने वाली जल धाराएं गर्म होती हैं। ये जल धाराएं प्रायः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, और जो 66 डिग्री अक्षांश से लेके और उधर जो है 90 डिग्री तक, इसी तरह रेखांशांश तक आर्कटिक वृत्त, मतलब नॉर्थ में रहेगा तो शीत कटिबंध या फ्रीज जोन को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। साउथ में इसी को शीत कटिबंध फ्रीज जोन को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ठंडी जल धाराएं, ध्रुवों से उत्पन्न होने वाली जल धाराएं ठंडी होती हैं। यह जल धाराएं प्रायः या अक्सर, मतलब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। ध्रुवों से उत्पन्न वाली जल, ध्रुवों से किधर चलेंगे, विषुवत रेखा की ओर। ध्रुव पर ठंडा रहता है ये, तो ध्रुवों से विषुवत की ओर चलने वाली रेखाएं जल धाराएं कैसी हो जाती है, ठंडी जल धाराएं होती हैं। तो देख सकते विषुवत रेखा की से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएं कैसी होंगी, गर्म जल धाराएं। तो देखिए विषुवत रेखा ये है 0 डिग्री अक्षांश पर, इधर से देखिए गर्म जल धाराएं क्या जा रही हैं, ध्रुवों की तरफ जा रही हैं, तो कैसी होंगी, गर्म जल धाराएं होंगी। और जब ध्रुवों से इधर विषुवत रेखा की होंगी तो कैसी होंगी, ठंडी जल धारा। तो इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब जब जल धाराएं ध्रुवों से किधर जा, ध्रुवों से अब देखिए ऐसे होके जाती हैं, कहाँ जा, विषुवत रेखा पर, कहाँ जा, विषुवत रेखा पर ऐसे होके जा रही हैं, तो ये कैसी जल धाराएं हो जाएंगी, ये ठंडी जल धाराएं, ध्रुवों से ठंडी जल धाराएं। और ब्लैक वाले देख लिए जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, गर्म जल धाराएं, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा चमकता है, सीधा चमकता है, इसलिए वहां की धारा गर्म हो जाती है, वहां जल धाराएं जो ध्रुवों की ओर जाती है तो गर्म रहती है। देखिए सागर जितने तो जल धाराएं आती है, जलराशि है, तो इसमें देखिए प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा होता है, फर्स्ट ये है आपका प्रशांत महासागर। सेकेंड आएगा अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर भी कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक पश्चिमी अटलांटिक महासागर। फर्स्ट ये हो गया, दो ये हो गया। प्रशांत महासागर जाता है पूर्वी प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर मतलब बटा है वहीं से पृथ्वी। अटलांटिक महासागर जो बीच से बटी है तो इससे भूमध्य रेखा से उधर उत्तर में जो उत्तरांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और फिर अगर मुझे होता है आर्कटिक महासागर, इधर हो गया अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर। हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। तो कौन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक के ऊपर रहता और कटिक, इधर अंटार्कटिक। ये दोनों जहां मिलते वहां भी को हिंद महासागर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इसमें हर तरह से कहाँ से धाराएं चलती हैं, कहाँ कैसे मिलती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।